तुझसे प्यारे, तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही मां तुझे सलाम। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, एज यू नो 15 अगस्त आने वाला है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए स्पेशल ड्राइंग ट्यूटोरियल भी लाई हूँ। यहाँ पर जो आपको रेफरेंस इमेज दिख रहा है हमारे फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई जी का, इनको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। एंड ये पार्ट 1 है, जिसमें कि मैं आपको आउटलाइन कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताऊँगी एंड सिखाऊँगी भी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो बनाने में गाइस, ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में भी आएगा एंड आप परफेक्ट आउटलाइन बना पाओगे। एंड आपको रेफरेंस का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, जिसमें कि मैं आपको कलर करना सिखाऊंगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप देख सको। एंड गाइस, हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो भी इंडिपेंडेंस डे पे बनाना चाहते हैं वो भी बना सके। एंड बिना देरी किए हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ रेफरेंस इमेज पे हमें पहले ग्रिड क्रिएट करना है। एंड ग्रिड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ऐप, जिसका नाम है ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट। ये इजीली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जैसे भी आपको बनाना है। पेपर साइज़ यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट की हूँ। एंड पेपर साइज़ मेरा A4 ही रहने वाला है। सब कुछ एडजस्ट कर लेने के बाद ओपन पे क्लिक करके अपना जो रेफरेंस इमेज है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकते हो, कितना एरिया आपको चाहिए उस तरीके से क्रॉप भी कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे ऊपर जो 3 लाइन्स है उस पर क्लिक करके साइज़ ऑफ 1 सेल को कर लेंगे 20 mm। 20 mm का मतलब जो यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है ना, वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बना हुआ है। एंड बस हो गया। अभी जो ये हमने ग्रिड बनाया है रेफरेंस इमेज को, वही सेम ग्रिड को हमको बना लेना है अपने ड्राइंग शीट के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पे आप एक स्केल ले लो एंड 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क कर दो, लाइक 2, 4, 6, या फिर सिंपली यहाँ पे हम 2 का टेबल पलटे जाएंगे एंड मार्क कर देंगे। एंड इस चीज़ को हमको चारों साइड्स पे करना है। एंड चारों साइड्स पे मार्क कर लेने के बाद यहाँ सिंपली हम स्केल की हेल्प से मैच कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। एंड आप पहले देख लेना कि ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है या नहीं स्केल से। एंड अगर आपको स्ट्रेट दिखे तभी आप मैच कर देना उसको। तो अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अगर आप रेफरेंस इमेज के ग्रिड पे देखोगे तो आपको ऊपर एंड नीचे साइड पे नंबर मेंशन हुए दिख रहे होंगे 1, 2, 3 करके। तो हमको भी इसी तरीके से मेंशन कर देना है अपने ड्राइंग शीट के ऊपर। इसको कहते हैं लेवल नंबर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमें एक्यूरेट आउटलाइन बनाने में। एंड अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये लेवल नंबर हेल्प करता है एक्यूरेट आउटलाइन बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप फेस पार्ट बनाना चाहते हो, तो ऐसे आप देखकर नहीं पता कर सकते कहाँ पे फेस पार्ट बनेगा। तो इस चीज़ को इजी करने के लिए ही लेवल नंबर होता है। लेवल नंबर की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो कि जो फेस पार्ट है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो सिंपली अगर जैसे आप देखोगे ये फेस पार्ट, तो ये ऊपर से है 8 पे एंड नीचे से है 4 पे। तो यही सेम चीज़ को हमको फाइंड कर लेना है ड्राइंग शीट पे भी, कि ऊपर से 8 कहाँ है एंड नीचे से 4 का है। जहाँ पे भी मैच कर जाए ना, जहाँ पे भी ज्वाइन हो जाए ना, वही वो एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा। तो इससे हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है एक्यूरेट आउटलाइन बनाने में। एंड बिल्कुल आप परफेक्ट बना पाओगे, जैसे रेफरेंस में है ना वैसे ही। तो बस काफ़ी सिंपल सा ये प्रोसेस है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट आउटलाइन बना पाओगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ हेड पोर्शन से, यानी कि ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो हेयर पार्ट है ना वो मैं बना रही हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ग्रिड से स्टार्ट करना है एंड उसको बनाना है। एंड यहाँ पे आप जो रेफरेंस इमेज का ग्रिड है और जो ड्राइंग शीट का ग्रिड है ना, दोनों को इक्वल कर लेना, ताकि आपको और हेल्प मिल सके आउटलाइन बनाने में। एंड बस अभी आपको बस प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना अच्छा बना पाओगे। एंड फिर भी आपको मुश्किल हो रहा है आउटलाइन बनाने में, तो आप क्या करना कि साइज़ ऑफ जो 1 सेल हमने किया हुआ था 20 mm, उसको 10 mm कर देना। 10 mm करने का मतलब जो यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है ना, वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन जाएगा। और जितना ग्रिड होगा, जितना बॉक्स होगा ना,
उतना आप एक्यूरेट आउटलाइन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग। या मैंने 2 सेंटीमीटर भी किया हुआ है क्योंकि मेरे से हो जाता है इतने में। एंड अभी इसमें है नहीं कुछ बताने को, अभी बस आपको ऑब्जर्व करना है एंड खुद से बनाना पड़ेगा। आप देखना कि एक सिंगल ग्रिड में ना क्या क्या आ रहा है। जैसे कि सिंगल ग्रिड है, एक जो ग्रिड है उसमें जो लाइन इंटर हो रहा है, जो आउटलाइन है वो कैसे इंटर हो रहा है, कहाँ पे इंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा एंड आप भी काफ़ी ईजिली बना पाओगे। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन बिल। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी एंड देखते हैं कैसा बन पाता है ये फाइनल आर्ट वर्क। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना ताकि और भी लोग देख सके। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।